हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 1 प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, वो भी तुम्हें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पिछला वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड किस तरह करते हैं ये सारी बातें चर्चा की थी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके तुम देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा 2 का पहाड़ा पे, यानी कि 2 6 12। अब फिर से कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह जाएगा 2 का पहाड़ा पे, तो 2 तिया 6। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब यह फिर से जाएगा 3 के पहाड़े पे, यानी कि 3 एकम 3। इसी तरह तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने हैं 15 के। तो 15 ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा तुम्हारा 3 के पहाड़े पे, तो 3 पछे 15। फिर यह जाएगा 5 का पहाड़ा पे, तो 5 एकम 5। इसी तरह 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह जाएगा तुम्हारा 3 का पहाड़ा पे, 3 सत्ते 21। फिर जाएगा 7 का पहाड़ा पे, तो 7 एकम 7। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड है तुम्हारा 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 1। इसको तुम लिख सकते हो, 12 को तुम लिख सकते हो, दो दो बार आया है तो इसको लिखोगे तुम 2 का पावर 2 गुनी 3 गुनी 1। अब तुम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखो नीचे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा तुम्हारा 3 गुनी 5 गुनी 1। और तुम्हारा 21 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 3 गुनी 7 गुनी 1। और तुम्हें पता है एचसीएफ में हम लोग वे सारे गुणनखंड को लेते हैं जो इन तीनों में है। तो तुम देख सकते हो इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में है। तो तुम देख सकते हो इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में 3 जो कि तीनों में है। तो इसका तुम्हारा एचसीएफ होगा तुम्हारा, एचसीएफ होगा तुम्हारा 3। और एलसीएम में पता है सारे संख्या को लेते हैं, साथ ही अधिकतम घात वाले को लेते हैं। तो एलसीएम में तुम देख सकते हो इसमें कौन कौन सी संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 1 है। और 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 का अधिकतम घात 3 है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 का अधिकतम घात 1 ही है, और 5 का भी 1 है, और 7 का भी 1 है। तो इसको तुम गुना करोगे तो होगा तुम्हारा 2 का पावर 2, यानी कि 4। 4 गुनी 3, 4 तिया 12, 12 पछे 60, 60 गुनी 7, यानी कि 60 को 7 से गुना करोगे तो 7 6 42 1 0, 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि तुम्हें दिया है 17 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 17 खुद से भाग लगता है, यानी कि 17 एकम 17। इसी तरह 23 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह भी खुद से लगते हैं भाग। तो 23 एकम 23। इसी तरह 29, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह भी खुद के पहाड़े पे कटता है, यानी कि 29 एकम 29। तो आप यहाँ नीचे लिखो इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुनी 1। इसी तरह 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 23 गुनी 23 गुनी 1। 23 गुनी 1। इसी तरह 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा 29 गुनी 1। अब तुम्हें एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ में हम लोग उन अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं जो इन तीनों में है। तो इन तीनों में कौन सी संख्या है? तो इन तीनों में तुम देख सकते हो एक जो कि तीनों में है, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा 1। और एलसीएम तुम्हें पता है, एलसीएम में हम लोग सारे संख्या को लेते हैं और उसके अधिकतम घात को लेते हैं। तो इसमें संख्या कौन कौन सी है? इसमें है 17 23 और 29।
अब इसको गुना करोगे 17, 23 और 29 को, तो इसको गुना करके यहाँ से मान निकल के आता है तुम्हारा 11,339, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा तुम्हारा 2 के पहाड़े पे, यानी कि 2 दूनी 4। फिर यह जाएगा 2 का पहाड़ा पे, तो 2 दूनी 4। फिर यह जाएगा तुम्हारा 2 का पहाड़ा पे, 2 एकम 2। इसी तरह अब निकालते हैं 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो 9 कितने के पहाड़े पे जाएगा? 9 जाएगा तुम्हारा 3 के पहाड़े पे, 3 तिया 9। फिर यह कितने का पहाड़े पे जाएगा? 3 का पहाड़ा पे, यानी कि 3 एकम 3। अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 25 का। तो 25 तुम्हारा जाएगा 5 के पहाड़े पे, तो पाँचे पचे 25। फिर यह जाएगा 5 के पहाड़े पे, यानी कि 5 एकम 5। अब इनके अभाज्य गुणनखंड को एक इकट्ठे जगह पे लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 कितने बार है? 3 बार है, यानी कि 2 का पावर 3 गुनी 1। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 3 कितने बार है? 3 2 बार है, तो 3 का पावर 2 गुनी 1। इसी तरह 25 को लिखते हैं, तो 25 में 5 कितने बार है? 25 में 5 है 2 बार, यानी कि 5 का पावर 2 गुनी 1। अब तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो हमने पिछला ही क्वेश्चन पे हम लोग बात की है, एचसीएफ में हम लोग ऐसे सारे गुणनखंड को लेते हैं जो इन तीनों में है। तो तुम देख सकते हो इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है। तो तुम देखो इसमें इन तीनों में जो कि है 1, जो कि कॉमन है, तो इसका तुम्हारा एचसीएफ निकल के आएगा 1। और एलसीएम में तुम्हें पता है, एलसीएम में सारे संख्या को लेते हैं और अधिकतम घात वाले को लेते हैं। तो इसमें तुम देख सकते हो एक 2 है, 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 1। और 2 का अधिकतम घात कितना है? तो 2 का अधिकतम घात है 3। 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 का अधिकतम घात है 2। 5 का अधिकतम घात कितने हैं? 2। इसको गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2 का पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 8 को तुम 3 से गुना करोगे तो 8 तिया 24। 24 को फिर 3 से गुना करोगे तो 24 तिया 72। 72 को 5 से गुना करोगे तो 72 पछे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। फिर इसको तुम फिर से 5 से गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 5 0, 5 6 30, 5 तिया 15, 3 18। 18 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा, यानी कि इसका आंसर निकल के आएगा 1800। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम तुम्हें दिया है 306 और 657 का ज्ञात करनी है। तो तुम्हें पता है हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, वो था तुम्हारा दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुनी एलसीएम। तो यहाँ पे तुम्हें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम तुम्हें ज्ञात करने हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है तुम्हें। पहली संख्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, और तुम्हें एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम तुम्हें निकालने हैं। तो एलसीएम तुम्हें निकालने हैं, तो यहाँ से एलसीएम बराबर होगा, इधर 9 है तो इसको इस पार ले जाएंगे, तो गुना में है तो भाग में बदल जाएगा, यानी कि 306 गुनी 657 बटे 9। अब यह कटेगा 3 से, 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यह कितने के, ये कटेगा 3 से, यानी कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, उधर 2 गया, 3 9 27। तो यहाँ से तुम्हारा एलसीएम का मान निकल के आएगा 102 गुनी 219। जब तुम इसको गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 22,300
38, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर तुम देख सकते हो 6 का पावर 1 रखेंगे तो 6, 6 का पावर 2 रखेंगे तो 6 6 36, फिर इसी तरह 6 का पावर 3 रखेंगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आता है 216। तो तुम देख सकते हो इसमें क्या जीरो से समाप्त हो रही है। तो तुम देख सकते हो इसमें जीरो से समाप्त नहीं हो रही है। और जीरो में समाप्त होने वाली संख्या जैसे कि 10, 20, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 × 5, फिर 20 को भी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो निकल के आता है 2 का पावर 2 × 5। इसी तरह तुम 30 का भी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें तुम्हारा 3 × 2 × 5, यानी कि इसमें तुम देख सकते हो 2 और 5 सारे संख्या में आ रहे हैं, सारे संख्या में 10, 20, 30 सारे में। तो जीरो आने के लिए तुम्हें 2 और 5 की आवश्यकता होगी। 2 और 5 के बिना अंत में जीरो आ ही नहीं सकता है। तो इसी को तुम लिखोगे आंसर में इस तरह से, आंसर में इस तरह से लिखोगे, किसी भी संख्या के जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 होना जरूरी है। तो तुम देख सकते हो 6 का पावर n में 2 का पावर n गुणित 3 का पावर n के रूप में है, यानी कि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः तुम लिखोगे 6 का पावर n में n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो तुम्हें इस तरह से लिखने हैं अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को। तो तुम्हें पता चल गया कि अगर जीरो लाने हैं तो लास्ट में 2 और 5 होना जरूरी है। तो इसको तुम लिखोगे किसी भी संख्या के जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में 2 और 5 होना जरूरी है। और तुम्हें पता है 6 का पावर n में 2 का पावर n गुणित 3 का पावर n, जिसमें 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः तुम लिखोगे 6 का पावर n में n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि तुम्हें व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो तुम्हें पता है भाज्य संख्या होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 4 है, यानी कि इसके भी 2 अभाज्य गुणनखंड है। अगर तुम्हें इस तरह के 2 या 2 से अभाज्य गुणनखंड मिला तो वो एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आओ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें से तुम देख सकते हो दिया गया है तुम्हें पहला, जो कि दिया है तुम्हें 7 × 11 × 13 जोड़ 13। तो तुम देख सकते हो इसमें से 13 जो कि कॉमन है, तो 13 को हम लोग बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 7 × 11 जोड़ 1। तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आएगा 13, 11 सत्ते 77 और 1 78, यानी कि 13 × 78। तो इसके 2 अभाज्य गुणनखंड निकले, तो यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरह तुम देख सकते हो सेकंड वाला, जो कि है 7 ×
6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 1। तो तुम देख सकते हो, 1 नहीं जोड़ 5, तो तुम देख सकते हो इसमें 5 जो कि कॉमन है। तो 5 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा 7 गुनी 6 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 1। तो इसको तुम गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आता है 5 गुनी, यहाँ से तुम इसको गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा 1008 जोड़ 1। अब इसको गुना करोगे तो 5 गुनी 1008 और 1 1009। तो तुम देख सकते हो इसमें भी दो अभाज्य गुणनखंड निकले। तो अंत में लिखोगे दो संख्याएं, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो इसको हम लिख देते हैं स्क्रीन पे। दोनों संख्याएं दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकती है। अतः दोनों भाज्य संख्या है। इस तरह तुम्हें बोर्ड में लिखने हैं, अगर तुम्हें बोर्ड में पूछा गया तो। अगर तुम इस तरह से लिखते हो तो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।